उत्पत्ति 3, 18 और 19 पद में इस प्रकार लिखा है, फिर परमेश्वर ने उन्हें चमड़े के वस्त्र दिए। चमड़े के वस्त्र, जबकि आदम और हवा ने अपनी समझ के अनुसार पत्ते के वस्त्र उन्होंने पहन लिए, पत्तों से अपने आप को ढक लिया। अच्छा, अगर हम इस बात को जानना चाहें कि वो नंगे क्यों थे, तो इसको जानने के लिए हम YouTube चैनल, हमारे इसी चैनल में जाएंगे, क्राइस्ट ब्लेसिंग टीवी पर, और उसमें हम देखेंगे उत्पत्ति 3 तीसरे अध्याय से। उसमें हम देख पाएंगे कि वो उन्होंने कैसे जाना कि वो नंगे हैं। और अब हम देखते हैं 18 और 19वें पद में कि उनको परमेश्वर ने चमड़े के वस्त्र दिए, जबकि जब उन्होंने जाना कि हम नंगे हैं, तो उन्होंने पत्ते को अपना वस्त्र बना लिया, पत्ते से अपने आप को ढक लिया। और उनको लग रहा था कि हमने ढक लिया, तो उनकी नज़र में जो उनके लिए बेस्ट था, जो उनके लिए ठीक था, जो वो कर सकते थे, जहाँ तक उनकी सामर्थ्य पहुँच थी, उसके अनुसार उन्होंने अपने आप को ढक लिया। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में ये उनके लिए ठीक नहीं था। देखिए, फल खाना, जब उन्होंने फल खाया तो फल खाने से पहले उनको ये बात दिमाग में आई कि इसको खाने से हम मरेंगे नहीं, बल्कि परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे। और वो चाहते थे कि हम खुद अपने आप को, अपना जीवन जिए, हमें परमेश्वर गाइड नहीं करे, हम अपने आप का अपना जीवन खुद ब खुद जिए। इसलिए उन्होंने फल भी खाया, और फल खाने का परिणाम ये हुआ कि उनको महसूस हुआ, उन्होंने जाना कि हम नंगे हैं। अब जो उनकी समझ थी, उस समझ के अनुसार उन्होंने अपने आप को पत्तों से ढक लिया। और जब उन्होंने अपने आप को पत्तों से ढक लिया, तब जब परमेश्वर उनसे मिलने आया तो उसने उनको पूछा कि तुम कहाँ हो? तो उन्होंने कहा कि हम नंगे थे और तेरा शब्द सुनकर हम डर गए थे। तब लिखा है कि परमेश्वर ने उनको चमड़े के वस्त्र दिए। चमड़े के वस्त्र प्रभु की दृष्टि में पत्ते के वस्त्र जो थे उनके लिए पर्याप्त नहीं थे, उपयुक्त नहीं थे, उनके यूजफुल नहीं थे। परंतु जो परमेश्वर देता है वो बेस्ट देता है। अब देखिए, चमड़े के वस्त्र पहनाने के कई कारण थे। पहला कारण तो उसने ये देखिए कि जब उन्होंने पाप किया तो पाप की सजा उनको मिलनी थी, और अदन की वाटिका से निकालना सजा नहीं थी, क्योंकि वाटिका से निकल गए, लेकिन जो पाप कर चुके हैं उसका दंड भोगना है। अब जब चमड़े के वस्त्र उनको दिए, तो जिसका चमड़ा उतारा गया वो कोई भी जानवर हो सकता है, वो भेड़ हो सकती है, वो बकरी हो सकती है, वो बैल हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। किसी भी जानवर का चमड़ा उतार के परमेश्वर ने उनको चमड़े के वस्त्र दिए। तो उनका चमड़ा उतारने का कारण, उनका चमड़ा लेने का कारण, एक कारण ये था कि जो आदम और हवा ने पाप किया मांस और लहू में रह के, उसके दंड का भुगतान शरीर में ही होना है, मांस और लहू में ही होना है। इसलिए परमेश्वर ने उनके पापों की क्षमा के लिए एक बलिदान दिया, यज्ञ किया। किसी भी जीव का, मान लीजिए परमेश्वर ने भेड़ का बलिदान किया, परमेश्वर ने एक जीव का बलिदान किया, उसको बलि करके उसका लहू बहाया, और उसके लहू बहाए जाने से इनके लहू को, इनके शरीर को, इनके देह को पापों की क्षमा की प्राप्ति होती है। पूर्णता नहीं, पूरी तरह नहीं, क्योंकि पूरी तरह कोई भी बलिदान, किसी भी जीव का बलिदान मनुष्य को पूरी तरह क्षमा नहीं दे सकता। बस ये एक हमें बताता है कि कोई और बलि हमें चाहिए जो पूरी तरह हमें शुद्ध कर सके, पवित्र कर सके। इसलिए परमेश्वर ने उस नमूने को, जो एक बलि आने वाली थी, यीशु मसीह का जो बलिदान आने वाला था, उसकी शुरुआत पहले ही मनुष्य से, आदम और हवा के द्वारा इस बलिदान को देकर शुरू किया, और ये दिखाने के लिए कि मनुष्य के द्वारा किए गए पापों की क्षमा मांस और लहू से ही होगी। ऐसा निर्गमन में भी लिखा है कि मांस और लहू में किए गई क्षमा, लहू के द्वारा ही पाप, मांस और लहू में किया गया पाप लहू के द्वारा ही छूटेगा, और उसके लिए लहू बहाया जाना जरूरी था। तो परमेश्वर ने एक जीव लिया, परमेश्वर ने एक मेमना लिया, परमेश्वर ने एक भेड़ ली, या कोई भी जानवर जिसका बलिदान
होना चाहिए, परमेश्वर ने वो जीव लिया और उसका बलि किया, उसका लहू बहाया। और इस क्रिया को आदम और हवा ने, अनुमान है कि देखा होगा कि किस तरह वो जीव मर रहा है, तड़प रहा है इनके पापों की क्षमा के लिए, इनके नंगेपन को ढांपने के लिए, इनके प्रकट होने वाली बुराई को छुपाने के लिए कोई जीव की हत्या हो रही है, उसका लहू बहाया जा रहा है, उसका बलिदान हो रहा है। उनको ये बात जताने के लिए कि पाप की सजा कितनी भयंकर है, परमेश्वर ने उस बलिदान को किया। दूसरा, फिर उसका वस्त्र इनको पहनाया गया, उसके मांस का, उसके देह का, चमड़े का वस्त्र, उसके जीव के चमड़े का वस्त्र इनको पहनाया गया। और ये बताने के लिए कि तुम अपने पाप को और पाप के द्वारा प्रकट हुई गई नंगी देह को अपने आप से छुपा नहीं सकते, जिसके पीछे परमेश्वर के द्वारा किया गया बलिदान जरूरी है। इसके लिए जो बलिदान किया जाता है उसके द्वारा तुम्हारे पाप और तुम्हारी पाप की देह शुद्ध होती है या छुपाई जाती है। तो वो जो बलिदान परमेश्वर ने किया, उनको दिखाने के लिए इनके सामने वो बलिदान किया और उसके चमड़े इनको पहनाए गए ताकि इनका वस्त्र ढांका जा सके। अब दूसरा कारण, उनको चमड़े के वस्त्र दिए गए। ये जो चमड़े के वस्त्र थे, देखिए बाइबल हमें बताती है याशार की पुस्तक के विषय में, हनोक, याशार और कई 16 लगभग पुस्तकें ऐसी हैं जो बाइबल में लिखी नहीं गई हैं, परंतु उसके बारे में बाइबल कहती है कि इस बात की अधिक जानकारी या इस बात के बारे में उस पुस्तक में लिखा। जैसे अब उन पुस्तकों से हम मदद ले सकते हैं। यहोशू 10 की अगर 13 को हम देखेंगे, 10 की 12-13 को हम देखेंगे तो उसमें बताया गया है याशार की पुस्तक के बारे में कि ये जो घटना, यहोशू ने जो युद्ध लड़ा, उस युद्ध में जब सूरज थम गया, 12 घंटे वो सूरज थमा रहा, तो यहोशू कहता है क्या इस बात का जिक्र याशार की पुस्तक में नहीं लिखा? तो उसी याशार की पुस्तक की मदद से हमने इस बात को पाया कि परमेश्वर ने जो उन्हें चमड़े के वस्त्र दिए थे उसका दूसरा कारण क्या था। तो याशार की पुस्तक के 7वें अध्याय को अगर हम देखें, उसके 23वें पद से 27वें पद को हम देखें तो वो बताता है कि जो आदम और हवा को चमड़े के वस्त्र दिए थे वो साधारण वस्त्र नहीं थे। वो उस वस्त्र के पीछे उसके एक इस तरह का इशारा था। वो वस्त्र हम कह सकते हैं, ऐसा लिखा है लबादा। इंग्लिश में जब हम उसको पढ़ते हैं तो वहां लिखता है लबादा, या हम जब इब्रानी शब्द में पढ़ते हैं, इब्रानी में पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ आता है लबादा, यानी ढकने वाला, पूरी तरह ढका हुआ वस्त्र अपने आप को। ठीक है, तो याशार कहता है कि परमेश्वर ने जो उनको वस्त्र दिए वो वास्तव में एक इस तरह को दिखाते थे कि वो एक राजसीय वस्त्र है, प्रधानता को दिखाते हैं। आदम और हवा, लिखा है हवा बहुत सी जातियों की माता बन गई। ठीक है, वो आदि माता थी, आदम और हवा आदि माता पिता बने। तो इनका अधिकार बना रहना, ये प्राचीन बने रहना, ये आदि माता बने रहना और उस कुल के ऊपर अधिकार बने रहने के लिए इनके वस्त्र को दिया गया। वो चमड़े के वस्त्र एक विशेष तरह की पहचान थी जिससे वो जान पाते थे। अब आदम और हवा के बच्चे हुए, उनके बच्चों के बच्चे हुए। आदम 930 साल जिया, 930 साल में पता नहीं कितनी पीढ़ियां उनकी उत्पन्न हो गई होंगी और कितने संतानें उसकी फैल गई होंगी। तो उस दौरान आदम और हवा के पद को जानना कि ये हमारे आदि माता पिता हैं, उनके पद को जानना, उनकी ऊंचाई को, उनकी प्रधानता को जानने के लिए ये खास किस्म के चमड़े के वस्त्र परमेश्वर ने दिए। और वो चमड़े के वस्त्र उसके बाद उन्होंने ये हनोक को दिए गए। हनोक के बाद वो मतुशेले के पास चले गए और मतुशेले के बाद नूह जब जहाज में गया तो वो वस्त्र वहां चले गए। और लिखा है कि उसके बाद हाम के पास चले गए और हाम के बाद उसके बाद कूश के पास चले गए और कूश के बाद फिर निम्रोद के पास चले गए, जिसके विषय में लिखा है कि निम्रोद एक शूरवीर योद्धा था और जिसने बाबुल की मीनार वगैरह बनाई, उसके विषय में लिखा है वो एक शूरवीर योद्धा था, एक साम्राज्य का अधिकारी बन गया था। तो वो वस्त्र उसको
उसी वस्त्र को जो आदम को और हवा को चमड़े के वस्त्र दिए गए, वो वस्त्र निम्रोद के पास आखिरी में वो पाए गए, और निम्रोद उस वस्त्र को पहनकर अपने आप को राजा जैसा या प्रधान जैसा दिखाता था। तो वस्त्र देने का अभिप्राय परमेश्वर का ये भी था कि उनको प्रधान दिखाएं, उनके झुंड में, उनके मंडली में, उस समय के लोगों के बीच में वो वस्त्र दिखाते थे कि ये इस सारे झुंड के प्रधान हैं, ये सारे झुंड के मुखिया हैं। इसलिए परमेश्वर ने उनको चमड़े के वस्त्र दिए।